आज बात करेंगे कि कन्या राशि के व्यक्तियों का वर्ष 2025 से वर्ष 2023 कैसा जाने वाला है। ये 5 साल आपके जीवन में क्या लेकर आने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके जीवन में। जब भी हम किसी साल की बात करते हैं तो साल के बड़े गोचर देखे जाते हैं और बड़े गोचर होते हैं शनि, राहु, केतु और गुरुदेव के। क्योंकि शनि देव 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु देव और केतु देव 18 महीनों के बाद और गुरुदेव पूरे 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये 5 साल क्या होकर रहेगा आपके जीवन में, किस चीज से आपको संभल कर रहना है और क्या चीज आपके साथ अच्छी होने वाली है, ये पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए इन सब बातों को और आपको क्या उपाय करने चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके लगन या सन साइन पर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की। बृहस्पति देव क्या फल देने वाले हैं आपको इन 5 सालों में। गुरुदेव मई 2025 में आपके दशम भाव में गोचर कर लेंगे और मई 2026 तक यहीं पर रहेंगे। जैसे ही गुरुदेव आपके दशम भाव में जाएंगे, यह आपके मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि गुरु मैनेजमेंट है। अगर आपका बैंकिंग का काम है, डॉक्यूमेंट्स का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, काउंसलिंग का काम है या जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, जो आपकी वाणी को बहुत अच्छा करेगी और आपकी वाणी के जरिए लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके काम बनेंगे। इसके अलावा गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप माता के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ छठे भाव पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, जो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स को और आपके शत्रुओं को थोड़ा बढ़ा सकती है। इसका आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद मई 2026 से मई 2027 तक गुरुदेव का गोचर आपके 11वें भाव में रहेगा और इस समय गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे। यहाँ आते ही गुरुदेव आपके डिजायर्स को, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस समय आप वाहन ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई भी बड़ी चीज में डील फाइनल कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल रहेगा, आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बन सकते हैं। इसके बाद गुरुदेव मई 2027 से लेकर मई 2028 तक आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये घर कुंडली का इतना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय आप लॉन्ग ट्रैवल पर जा सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल पर भी जा सकते हैं और इस समय आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे। इस समय आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या वाहन जैसी चीजें अधिक खराब होती हुई भी देखी जा सकती हैं, इन पर भी खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन फिर मई 2028 से मई 2029 तक गुरुदेव आपके पहले भाव में आ जाएंगे। इस समय आपको नेम, फेम और अचीवमेंट्स की प्राप्त हो सकती हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ जाएगी और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अब शनि देव की बात करें तो इन 5 सालों में शनि देव आपको क्या फल देंगे। मार्च 2025 में शनि देव आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। शनि देव का इस भाव में आना मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक रहेगा। लगभग 3 साल के लिए शनि देव यही रहेंगे और शनि देव के यहाँ आने से आपके प्रेम विवाह के यानी कि लव मैरिज के योग बन सकते हैं, क्योंकि शनि देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी का कनेक्शन सप्तम भाव से बनेगा। तो जिसके साथ भी आप प्रेम प्यार में थे, उसके साथ विवाह के योग बन जाएंगे। सप्तम भाव में बैठकर शनिदेव की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी, आपके चंद्रमा पर पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपका व्यवहार थोड़ा जिद्दी हो जाएगा और ओवरथिंकिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और जब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाती है। इस समय बेहतर होगा कि आप मेडिटेशन करें और व्यर्थ की परेशानियों को सोच सोच कर ना बढ़ाएं। इस समय शनि देव आपके जीवन साथी को भी थोड़ा जिद्दी बनाएंगे, क्योंकि उन पर भी शनि देव का प्रभाव रहेगा। इस समय वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव जहां पर भी बैठते हैं व्यक्ति को उस स्थान से जुड़ी चीजों में एडजस्ट करना पड़ता है। अब शनि देव की दृष्टि आपके नवम भाव पर भी पड़ेगी। नवम भाव पिता का होता है, इसलिए पिता के साथ बहस नहीं करनी है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। और नवम भाव भाग्य का भी होता है, इसलिए भाग्य से जुड़ा यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, कुछ नया खरीदना है या कोई डील करनी है, तो आपने
हर चीज सोच समझकर करनी है। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आप पर भारी पड़ सकता है। किसी की बातों में मत आइएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिएगा। इसके अलावा शनि देव की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपकी माता को व्यर्थ की चिंता रह सकती है। लेकिन जब गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी तो उससे माता को लेकर अच्छे फल प्राप्त होंगे। फिर फरवरी 2028 में शनि देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर लेंगे और इस समय शनि देव नीच के भी हो जाएंगे। 2030 तक शनि देव यही रहेंगे। यहाँ शनि देव विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे जो आपको विपरीत परिस्थितियों से निकालेगा और फायदा पहुंच जाएगा। लेकिन इस समय आपको अपने प्रेम प्यार पर ध्यान देना है, क्योंकि इस समय आपका रिलेशनशिप में परेशानी आ सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर बातचीत बंद हो सकती है, आपके अंदर शंका और डाउट्स रह सकते हैं, क्योंकि शनि देव यहाँ बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे और पंचम भाव को देखेंगे। इसलिए इस समय आपको अपने लव रिलेशन पर ध्यान देना होगा। ये समय फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुभ योग हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। और जैसे कि आपको बताए कि शनि देव यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो यदि आप किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, किसी परेशानी में है, कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं, तो शनि देव आपको परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। शनि देव के बाद राहु देव की बात करें तो राहु देव आपके सप्तम भाव में हैं। मई 2025 में राहु देव आपके छठे भाव में आ जाएंगे और केतु देव आपके 12वें भाव में आएंगे। दिसंबर 2026 तक राहु देव यहीं पर रहेंगे। राहु देव का यहाँ पर आना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु देव शनि देव की राशि में आएंगे और छठे घर में राहु देव का गोचर अच्छा माना जाता है। राहु देव जब भी चंद्रमा से छठे घर में, 11वें घर में और तीसरे घर में गोचर करते हैं तो ये बहुत अच्छे फल देते हैं। और छठे घर में आकर राहु देव शत्रुहंता योग बनाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। इस समय आप ऋण, रोग और शत्रुओं पर हावी ही नहीं रहेंगे, बल्कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या किसी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं तो राहु देव इस समय आपको सफलता दिलाएंगे। फॉरेन से रिलेटेड काम में आपको फायदा हो सकता है। किसी एमएनसी कंपनी से आपको फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ केतु देव इस समय आपके 12वें भाव में होंगे, जो आपको स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल बनाएंगे। फिर दिसंबर 2026 से लेकर जून 2028 तक राहु देव का यहाँ आना आपके लव रिलेशन को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। 2027 और 2028 में आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय रिलेशनशिप में परेशानी आती है और एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकते हैं। और पढ़ाई में भी इस समय ध्यान नहीं लगेगा आपका। इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए कन्या राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, इसलिए बुध देव के बीज मंत्र को अवश्य फॉलो करें। प्रतिदिन 108 बार बुध देव के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम बुधाय नमः। इसके अलावा शुक्र देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करिएगा। इसके साथ साथ पक्षियों को दाना डालें। ये राहु केतु के बुरे प्रभाव को भी कम करेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।